राम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन अगामिनी न्यस्यावृण्यं विन्देयं रामस्यं वरकानः अस्पर्वानत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीं शरणं प्रबद्धे अलक्ष्मीतां कां आदित्यवर्णे प्रचोदयातो वनस्पतिर्वाहासास्वरानिवसादं लक्ष्मी उपायतु मां देवसः केतुर्वाणिनाथः दुर्भूतो राजवाचा सत्यवसीमहिं पशुनामरूपमन्यस्य मैत्रिसर्वानः सर्वमेव प्रजाभूता मयि सम्भवतमस्यमवाप्तने प्रेमाग्रहवर्माणि अपरमसिद्धान् दिनेश जी, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आए हैं आप। आज बोर्ड भी पड़ा है, कितनी उम्मीदें हैं? ये अगर 57 सीटों की बात करें, आज की हम बात करें, देखिए माँ विंध्यवासिनी सबकी रक्षणी है, रक्षा करने वाली है। माँ की अनुकंपा हर अपने भक्त पर रहती है, तो उनके दर्शन का और मन की इच्छा का मैं समझता हूँ कोई प्रचार नहीं हो सकता। इतना ही मैं कहूँगा कि माँ सबकी रक्षा करें, उत्तर प्रदेश की उन्नति हो, हमारा उत्तर प्रदेश जातिवाद, संप्रदायवाद, माफियावाद, अपराधवाद से मुक्त होकर विकासवाद की धारा में चले और आपस का सौहार्द और सामंजस्य समन्वय बने उत्तर प्रदेश में, और एक राजनीतिक रूप की स्थिरता और लोगों का आपस में एक उन्नतशील विचार का होना, यानी हिंसा मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश बने, यही ईश्वर से कामना है। कितनी सीटें उम्मीद है कि इस बार कितनी सीटें होंगी? देखिए ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि जो जनता का करंट हम लोगों ने देखा है, मुझको लगता है कि पिछली बार की तरह और बल्कि उससे बेहतर स्थितियाँ हैं और पिछला रिकॉर्ड टूटे, ऐसा पूरा जनता की इच्छा है। अखिलेश यादव ने एक आश्वासन जो पुरानी पेंशन को किया है और राजस्थान की, देखिए झूठ बोलना, आपको राजस्थान का कोई लेटर मिला है क्या? ये दुष्प्रचार केवल सोशल मीडिया पे किया गया। ये सोशल मीडिया का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, झूठा प्रचार के लिए है। जो लोग कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन के बारे में, उनसे पूछिए लागू किसने किया? 2005 में इसको लागू भी समाजवादी पार्टी ने किया, नई पेंशन को, और पुरानी पेंशन को समाप्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने 2005 में किया। आदरणीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। 15 साल तक सपा, बसपा और फिर सपा और केंद्र में कांग्रेस के साथ दोनों जने साथ में रहे। जब लोगों ने पेंशन के बारे में कहा तो लाठीचार्ज भी, पेंशन की मांग कर, नई पेंशन को की जगह पुरानी पेंशन की मांग करने वालों को लाठीचार्ज भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। 70,000 करोड़ रुपया जो जनता का अंशदान था, उसको केंद्रीय संस्थाओं में 100 साल, 60 साल, 90 साल, इस तरीके से एक लंबी अवधि के लिए जमा भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अब जब जानते हैं कि वो 70,000 करोड़ रुपया, उससे बड़ी राशि जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा है, उसको वापस कैसे लाएंगे, ये समाजवादी पार्टी नहीं बताती। जाहिर सी बात, वो वापस नहीं ला सकते, और वापस नहीं ला सकते तो वो पेंशन कैसे लागू करेंगे? यानी इसके मतलब है झूठ बोल रहे हैं, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए। ये जो पुरानी पेंशन की जो बेहतर विकल्प थे, उनको नई पेंशन में शामिल करने का क्रम जारी है वर्तमान सरकार के द्वारा। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10,500 करोड़ रुपया जो जनता का अंशदान था, वो केंद्र में जमा, जो सरकार का अंशदान था वो जमा नहीं किया था। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उस अंशदान को 10,500 करोड़ को भी जमा किया है, और वेतन भत्ता का जो बेहतर विकल्प थे उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का वो नई व्यवस्था में लागू रखा रहने दिया है। और साथ में 14% जो अंशदान सरकार का 10% अंशदान था, उसको 14% कर दिया है। यानी नई पेंशन में पुरानी पेंशन के बेहतर विकल्पों को शामिल करने की प्रक्रिया वर्तमान सरकार का अंशदान था वो जमा नहीं किया था। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उस अंशदान को 10,500 करोड़ को भी जमा किया है, और वेतन भत्ता का जो बेहतर विकल्प थे उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का वो नई व्यवस्था में लागू रखा रहने दिया है। और साथ में 14% जो अंशदान सरकार का 10% अंशदान था, उसको 14% कर दिया है। यानी नई पेंशन में पुरानी पेंशन के बेहतर विकल्पों को शामिल करने की प्रक्रिया वर्तमान सरकार कर रही है, और ऐसे में केवल दुष्प्रचार करके वोटों को प्रभावित करने की साजिश करने का काम समाजवादी पार्टी करती हो। तो ये भी कह रहे हैं कि हम फौज में भर्ती करा देंगे। आपको पता होगा
कि फौज में भर्ती कौन कराता है? फौज में भर्ती फौज कराती है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कराती है। यानी झूठ बोलो और झूठ बोल के जनता को भ्रमित करो, ये काम भाजपा नहीं करती है, समाजवादी पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज आए थे मिर्जापुर में, उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो बीजेपी है वो खाता जो खुलवाई है, गरीबों को पैसा जमा कराई और बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ़ करके उनको यहाँ से निकाल दिया। खाता इसलिए खुलवाया जा रहा है। उनसे पूछो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 36,000 किसानों का जो 36,000 करोड़ रुपया है, 86 लाख किसानों का ऋण किसने माफ़ किया? कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने माफ़ किया। और जो जनधन खाते हुए कोरोना के समय महिलाएं जिनके जनधन खाते थे, 1500 रुपये उनके खाते में किसका पहुंचा? यानी बीजेपी सरकार में पहुंचा। और जितना मुआवजा फसल का मिलता है वो किसके खाते में जाता है? वो जनधन खाते में जाता है। जितना किसान सम्मान निधि है वो किसके खाते में जाता है? वो जनधन खाता जो खोले आधार से अटैच है उनके खाते में जाता है। यानी बेहतर जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार ने की है। यही जहाँ आप खड़े हो, ये कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, ये सब आए गए। क्या आज विंध्यवासिनी धाम के बारे में, माता के दरबार के को अच्छा करने के बारे में किसी ने सोचा क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अच्छा हो, किसी ने सोचा क्या? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, किसी ने सोचा क्या? चित्रकूट धाम का विकास हो, किसी ने सोचा क्या? ये मथुरा का डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो, किसी ने सोचा क्या? ये नैमिषारण का हो, किसी ने सोचा? नहीं सोचा। तो जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनकी कपोल कल्पित घोषणाओं का प्रभाव नहीं होना है। 5वें चरण तक बीजेपी जो है वो बहुमत का लक्ष्य प्राप्त कर चुकी थी, यानी दोहरा शतक लगा चुकी थी। आज जो 6वां चरण है इससे वो 13 शतक की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, किसान और पिछला रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी सरकार बनाएगी। किसान देखिए नाराजगी थी और आपने उसके लिए जयंत चौधरी को भी लाने की कोशिश की थी। आपने कहीं देखा क्या? आपको कहीं किसान की, हमारे किसान भाई की कहीं नाराजगी दिखी? किसान के लिए किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। और आज किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं, डीएपी खाद्य सब्सिडी हम दे रहे हैं, हर घर नल हम दे रहे हैं, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट्स, उनको प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं। आज धान और गेहूं की खरीद हम कर रहे हैं। 1,57,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया हम दे रहे हैं। 119 गन्ना मिलों पूरी 5 साल तक चल रही हम कर रहे हैं। तो ये ना करने वाले लोग जो हैं आज विकास के नाम पर नहीं बोलते, ये जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का जो सपना देख रहे थे उनका सपना टूट चुका है।